सो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज चल रही है और इंग्लैंड दूसरा वनडे भी हार चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं, अगर मुझे याद है कि जब हम गए थे न्यूजीलैंड में खेलने और हमारा जो हाल हुआ था, सो अब सेम चीज़ें बाकी टीमों के साथ भी होती हैं न्यूजीलैंड में। लेकिन फॉर एग्जांपल अब ये जो जिस तरह से इंग्लैंड हार रहा है, सो अब क्या होना चाहिए? क्या हमारी इतनी एक्सेप्टेंस है कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें कि हम ऐसी कंडीशंस में जाके हार जाएं? वो तो हारते हैं, लेकिन मतलब अभी आजकल ना ये बातें हो रही हैं कि कोच की बात हो रही है, बाहर का कोच नहीं होना चाहिए। जिस तरह से माइंडसेट आजकल टीम का चल रहा है, ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा, ये सारा कुछ मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। पाकिस्तान टीम इस मॉडल पे चल ही नहीं सकती, क्योंकि एज अ कॉम या एज अ पीसीबी, मतलब एज अ पर्सन, किसी इंडिविजुअल लेवल की जो क्रिकेट को फॉलो करता है उसका माइंडसेट ही ये वाला नहीं है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनकी क्रिकेट चलती है। मतलब वो सिर्फ लॉजिक को फॉलो कर रहे होते हैं, कॉमन सेंस लॉजिक। हमारे यहाँ पे एक इमोशंस है। सो वो जो इमोशंस हर तरह के इसमें आ जाते हैं ना जब, तो फिर फैसले भी वैसे ही होते हैं कि ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मोस्टली फैसले ऐसे होते हैं कि जी प्रेशर कहीं से आया, वहां से डालो। अब वो कोई रेफरेंस भी हो सकता है, वो अवाम का प्रेशर भी हो सकता है। अवाम के प्रेशर की वजह से भी ये चीज़ें की जाती हैं ताकि अवाम हमें बुरा ना समझे। मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। सो अब फिलहाल अगर इस सूरत हाल की बात करें, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो 175 रन बना सकी बस, और उन्होंने भी उन्होंने चेस किए ये तकरीबन 34वें ओवर में, और उनके भी 5 आउट हो गए थे। अब ये कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे आप कहें कि 250 पौने 300 आपने बनाया तो वो विनिंग स्कोर है, वो बहुत मुश्किल है करना, और आपकी अगर डिसेंट बॉलिंग है तो सो बॉलर्स को जिस तरह से यहाँ पे हेल्प मिलती है। मैं अभी ये सोच रहा था कि यार क्या हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशन सबसे डिफिकल्ट है बैटर्स के लिए, कि अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, इवन स्पिनर्स भी किसी हद तक, तो वो मुश्किल है कंडीशंस, बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद फिर अगर दूसरे नंबर पे आए तो फिर साउथ अफ्रीका हम कह सकते हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं कि ये कंडीशंस मुश्किल है। फिर अगर हम स्पिनर्स पे आते हैं तो फिर एशियन कंडीशंस है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है। सो फिर ये कंडीशंस है, दुबई कह सकते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर हम इंग्लैंड को देखें तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको हेल्प करता है। वो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प करेगा, वो बैटर्स को भी हेल्प करेगा, वो स्पिनर्स को भी हेल्प करेगा। और आइडियली मुझे लगता है कि ऐसी ही पिचेस होनी चाहिए आइडियली, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वेदर कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था आज इंडिया और उसका, वहाँ पे भी बारिश हो गई, यहाँ पे भी बारिशें होती रही हैं T20 सीरीज में। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं फिर, और बहुत मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग हो तो फिर जाके ये चीज़ें हों। अब फॉर एग्जांपल ये भी सीरीज़ को इतनी मज़ेदार नहीं चल रही, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी बोरिंग ही है। मतलब कहीं शुरू में पहले T20 सीरीज में बारिश होती रही है, एक T20 हुआ था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये वनडे सीरीज है तो बिल्कुल वन साइडेड जा रही है कि वो हिलने भी नहीं दे रहे। इवन इनको भी हेल्प मिल रही है, बट आई थिंक वही मसला है ना, माइंडसेट वो जो डिफरेंट है। अब वो पता नहीं उनके लिए वो मसला है कि नहीं है। सो मतलब उनके जो रेगुलर परफॉर्मर्स थे, जिस तरह बेन डकेट था, ये सारे परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे तो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। सो ये सारी चीज़ें हैर इंग्लैंड की तरफ से 34 रन बनाए हैरी ब्रूक ने। इसने पहले भी 135 रन बनाए थे, आई थिंक पहले वनडे में बनाए थे। और बड़ी ज़बरदस्त, मतलब ये किस तरह से है कि ये आई थिंक थोड़ा सा बैकफुट पे ये बेहतर खेलता है मेरे ख्याल से। रूट ने भी 25 रन बनाए, बैथल ने भी 18 रन बनाए, 42 रन बनाए ओवरटन ने, जिसकी बदौलत ही 175 पे पहुंच गया, वरना लग रहा था कि ये 100 के राउंड अबाउट आउट हो रहे हैं। सो उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो टिकनर ने 4 आउट किए, 2 आउट किए जी नेथन स्मिथ ने, और एक आउट किया डफी ने, फॉक्स ने, सैटनर ने और ब्रेसवेल ने। सो उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आती है तो वो भी फॉक्स जल्दी आउट कर लेते हैं, आर्चर आउट करता है उसको, नहीं न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आती है तो विलियम जल्दी आउट हो जाता है। सो आर्चर उसको आउट करता है LBW। उसके बाद केन विलियमसन की भी अपील होती है, लेकिन वो भी 21 रन बना जाता है फिर भी।
54 रन्स रचिन रविंद्रन आता है, 56 डैरिल मिचेल। और डैरिल मिचेल के बारे में मैं सोच रहा था कि यार इस बंदे ने हर कंडीशंस में परफॉर्म किया हुआ है, एशियन कंडीशंस में आप देखें हर जगह पे इसने परफॉर्म किया हुआ है। आई थिंक ये बड़ा अंडररेटेड प्लेयर है मेरे ख्याल से तो, और जिस तरह से इन कंडीशंस में भी खेल रहा है ये मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट कंडीशंस है बैटर्स के लिए, और जिस तरह से कंफर्टेबली ये खेलता है, नॉट आउट द आवर्स भी, पिछली बार भी आई थिंक इसने रन किए थे और 56 रन इसने एक्यूरेट बनाए हैं और डिसेंट स्ट्राइक रेट से 95 का स्ट्राइक रेट है इसका। उसके बाद 34 रन सेंटर बनाता है, ये भी आजकल बैटिंग इसकी फॉर्म में है, और 17 बॉलों में 34 रन बनाते हैं। और मेरे ख्याल से ये फॉर्म की जो हम बात करते हैं ना, ये हमें गोरों की नहीं करनी चाहिए, इनका ये मसला नहीं होता, फॉर्म का मसला असल में मेंटली होता है। सो मेंटली इश्यूज इनको होते नहीं है, या तो ये कह सकते हैं कि अगर इनको होते भी हैं तो ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि कर लेते हैं उसको कवर। सो बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें, आर्चर ने 3 आउट किए, एक आउट किया जी आदिल रशीद और जिमी ओवर्टन ने। सो ये सूरत हाल थी। इंडिया वाला मैच हो रहा था, वो भी आई थिंक 8-9 ओवरों का मैच हुआ है। इंडिया ने बैटिंग किया, उसके बाद बारिश हो गई थी, फिर बीच में भी बारिश हुई, 18 ओवरों का मैच हुआ, लेकिन फिर 8-9 ओवरों के बाद बारिश हो गई तो वो मैच खत्म हो गया, नो रिजल्ट। सो ये सूरत हाल थी जी। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।